भारतीयों की रोजाना बुलंद होने वाली चीखें गवाह हैं कि मार्का हक और बयानुल मरसूस में पाकिस्तान के हाथों लगे जख्म अभी भरे नहीं हैं। भारतीय हुकूमत, फौज और उनका मीडिया जख्मों को चाट रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं, लेकिन अफाका नहीं हो रहा। भारत को हिराने वाला पाकिस्तान दुनिया की नज़र में हीरो है, जिसे भारतीय मीडिया जीरो बनाने की कोशिश में मुंह के बल गिर पड़ा है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नाज़रीन, अशकाबाद में आलमी फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पजीराई भारतीयों को एक आंख नहीं भाई और एक झूठी वीडियो बनाकर उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए गए, लेकिन हकीकत जल्द ही बेनकाब हो गई। इस वाक़े की हकीकत बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय मीडिया ने इस वीडियो के हवाले से दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमेनिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान होने वाली एक बंद कमरा मुलाकात में बगैर इजाजत दाखिल होने की कोशिश की। इस वीडियो की बुनियाद पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया सार्फिन और बाज़ भारतीय मीडिया इदारों ने यह तासुर दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए तवील इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद वो मुबैना तौर पर नाराज होकर बंद कमरा इजलास में जा घुसे। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि इब्तिदा में RT इंडिया के एक्स अकाउंट से 14 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो जारी की गई। वीडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी झंडे के साथ रखी गई एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके बराबर में रूसी झंडे के साथ लगाई गई एक कुर्सी खाली पड़ी है। वीडियो में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को भी देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीबन 40 मिनट इंतजार के बाद उस कमरे में जा घुसे जहां व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान मुलाकात कर रहे थे। ताहम चंद घंटों के बाद इस मामले पर एक अहम वजाहत भी सामने आई। RT इंडिया ने अपनी पहली पोस्ट को हज़फ करते हुए एतराफ़ किया कि वीडियो और इससे जुड़ा हुआ बयान वाक़यात की गलत या नामुकम्मल तर्जुमानी करता है और ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से शेयर की गई पोस्ट वाक़यात की दुरुस्त अक्कासी नहीं कर रही थी, इसलिए उसे हटा दिया गया है। मतलब ये वीडियो भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा साबित हुई। हद तो ये है कि तहरीक इंसाफ के भगोड़े लीडर शहबाज गिल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में अपना हिस्सा खूब डाला। अमेरिका में बैठे शहबाज गिल हुकूमत की मुखालफत में इतने अंधे हो गए कि उन्हें मुल्की मफादात की भी कोई परवाह न रही। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ट्वीट करने वाला भारत का कोई गैर मारूफ चैनल है, बस उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपना बुग़्ज़ निकालना था, सो उन्होंने निकाल दिया। इसी तरह PTI के एक और रहनुमा कासिम सूरी ने भी शहबाज गिल की तरह बिला सोचे समझे भारतीय मीडिया की हाँ में हाँ मिलाई। दिलचस्प बात यह है कि मज़कूरा वीडियो तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी इजलास के मौके पर सामने आई, जो अमन और एतमाद के आलमी साल के हवाले से मुनक्किद किया गया था। इसी इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मुलाकातें भी तय थीं, जिनमें पाकिस्तान और रूस के वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात भी शामिल थी। तुर्कमेनिस्तान में होने वाला ये फोरम मुल्क की मुस्तकिल गैर जानिबदारी के 30 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से मुनक्किद किया गया था, जो अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा पॉलिसी है और जिसे पहली बार 12 दिसंबर 1995 में बाज़ाब्ता शक्ल दी गई। इस पस मंज़र में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की मसरूफियात, मुलाकातों में ताख़ीर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसे अवामिल मामूल का हिस्सा होते हैं। बाद अज़ां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी हुई। दोनों में इंतहाई खुशगवार मूड में गर्म जोश मुसाफे की वीडियो ने दुश्मनों के दिलों पर बिजलियां गिरा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर सादिक शारूफ से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। दोस्तों, वज़ीर आज़म पूरे इवेंट के दौरान आलमी रहनुमाओं और मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। भला भारत ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? शहबाज गिल और कासिम सूरी जैसे वतन दुश्मनों के लिए ये लम्हा किसी ताज़ियाना से कम नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारतीयों के हम जुबान होकर वतन दुश्मन प्रोपेगेंडा किया। ऐसे दुश्मनों का कला कमा जरूरी है।